सुबहानकल्लाहुम्मा, सुब्हानकल्लाहुम्मा, ए अल्लाह तू बेऐब है। ए अल्लाह तू बेऐब है। व बिहम्दिका, व बिहम्दिका, और तमाम तारीफ़ें तेरे ही लिए हैं। और तमाम तारीफें तेरे ही लिए हैं। व तबारकस्मुका, व तबारकस्मुका, और तेरा नाम बरकत वाला है। और तेरा नाम बरकत वाला है। व ताला जद्दुका, व ताला जद्दुका, और तेरी शान बड़ी है। और तेरी शान बड़ी है। वला इलाहा गैरुक, वला इलाहा गैरुक, और कोई इबादत के लायक नहीं। और तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और तेरे सिवा और तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। कोई इबादत के लायक नहीं। अऊज़ु बिल्लाहि औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, मिनश्शैतानिर्रजीम, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान जो बड़ा मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। और बार बार रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं अल्लाह ही के लिए हैं, जो तमाम जहानों का जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। परवरदिगार है। अर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमानिर्रहीम, बड़ा मेहरबान बड़ा मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। और बार बार रहम करने वाला है। मालिकी मालिक यौमिद्दीन, यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है। क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह ऐ अल्लाह, हम हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और और सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं। सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह ऐ अल्लाह, हमें सीधा रास्ता दिखा। हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लदीना, सिरातल लज़ीना, उन लोगों का रास्ता उन लोगों का रास्ता, अनअमता अलैहिम, अनअमता अलैहिम, जिन पर तूने इनाम किया। जिन पर तूने इनाम किया। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन, वलज़्ज़ाल्लीन, ना कि उनका रास्ता ना कि उनका रास्ता जिन पर तेरा गज़ब हुआ, जिन पर तेरा गज़ब हुआ, और ना उनका रास्ता ना उनका रास्ता जो गुमराह हुए हैं। जो गुमराह हुए हैं। आमीन, आमीन, ए अल्लाह ऐ अल्लाह, ऐसा ही कर। ऐसा ही कर। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, मोहम्मद मोहम्मद आप कह दीजिए आप कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है। कि वो अल्लाह एक है। अल्लाहुस समद, अल्लाहुस्समद, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद, लम यलिद, न वो किसी का बाप है। ना वो किसी का बाप है। वलम यूलद, वलम यूलद, और न वो किसी का बेटा है। और ना वो किसी का बेटा है। वलम यकुल्लहु वलम यकुन लहू कुफुवन कुफुवन अहद, अहद, और कोई भी और कोई भी उसकी बराबरी करने वाला नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरूफ तहजी को हम अभी पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये बुनियाद है, इसी से सारा कुरान लिखा गया है और इसको अगर सही नहीं, इसकी बुनियाद अगर दुरुस्त ना हुई तो ये गलती जो है हमेशा जो है वो रह जाती है। लिहाजा आज हम इन हरूफ को बेतरतीबे पढ़ेंगे। पहले आपने तरतीब के साथ पढ़ा था, अब हम दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे ताकि रट्टा ना हो, बल्कि जो है समझ के पढ़ना है। तो आइए मेरे साथ
जो है दोहराइए। मैं पहले आपको नीचे से ऊपर की तरफ दोहराऊंगा तो मेरे साथ आप दोहराएंगे। ये है हमजा, लाम, आइन, शीन, दाल, ता। आप ऊपर से नीचे की तरफ दोहराएंगे। सा, दाल, सौद, गैन, मीम, या। आप दाएं से बाएं की तरफ मेरे साथ रहिएगा। तीसरी लाइन पे आए। जा, सीन, शीन, सौद, गौद। अब बाएं से दाएं की तरफ। फा, गैन, आइन, वा, तो। अब बीच बीच में से हम पढ़ेंगे। कौफ, रा, जा, या, बा, सीन, जीम, वाव। इस तरह बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है। कम से कम 3 दफ़ा आपने ये अमल दोहराना है। तो इस तरह आपको जो है ना इसकी पहचान हो जाएगी। तो इंशाल्लाह आप इसी तरह मेहनत करते रहेंगे और तवज्जो से इसकी दोहराई करेंगे तो इन हरूफ की छोटे बच्चों को भी पहचान हो जाएगी। सूरतुल बकरा मदनिया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। प्यारे बच्चों, आज हम खाने के दरमियान की दुआ याद करेंगे। खाने के दरमियान की दुआ, खाने के दरमियान की दुआ। बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरह। खाने के दरमियान की दुआ। बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरह। खाने के दरमियान की दुआ। बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरह। जी स्टूडेंट्स, आज आपका सेकेंड HOD क्लास का डे 2 है और इंग्लिश का पीरियड स्टार्ट हो रहा है। इंग्लिश के पीरियड में आप अपनी बुक्स निकाल लीजिए। ऑक्सफोर्ड न्यू एक्टिव इंग्लिश बुक 3 और हम पेज नंबर 16 से आज रीडिंग करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आज सेकेंड डे पे हम यूनिट नंबर 3 के पेज नंबर 16 की रीडिंग करेंगे। और देखिए ये क्या है, लिखा हुआ है, रीड करना है। यस्टरडे, YES यस, TER टर, DAY डे। यस्टरडे, यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब होता है गुजरा हुआ कल। जैसे कल आपको मैंने इंग्लिश का लेसन रीड करवाना शुरू किया था तो वो गुजरा हुआ कल था, इसको कहते हैं यस्टरडे, गुजरा हुआ कल। और आपको पता है आने वाले कल को क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक, आने वाले कल को टुमारो कहते हैं। तो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उज़्मा वेंट टू स्कूल ऑन अ बस।
आपको याद है कल मैंने आपको कुछ वर्ड्स पढ़ाए थे जिनकी आपने पास्ट फॉर्म भी पढ़ी थी, जैसे गो की पास्ट फॉर्म क्या थी? वेंट। बिल्कुल ठीक। अब आपको समझ में आ रहा होगा जब आप रीडिंग करेंगे। उज़्मा वेंट टू स्कूल ऑन अ बस। उज़्मा वेंट टू स्कूल ऑन अ बस। उज़्मा वेंट टू स्कूल ऑन अ बस। उज़्मा बस पर स्कूल गई। अगली लाइन देखिए, जमील वेंट टू स्कूल ऑन अ टोंगा। TONGA, टोंगा। टोंगा आपने भी देखा होगा, आप बैठे होंगे टोंगा पर। जमील वेंट टू स्कूल ऑन अ टोंगा। ये आगे पिक्चर्स भी बनी हुई है कि उज़्मा बस पर गई है तो बस की पिक्चर है, जमील टोंगा पर स्कूल गया तो टोंगा की पिक्चर है। जमील वेंट टू स्कूल ऑन अ टोंगा। और थर्ड नंबर पे देखिए, नासिर वेंट टू स्कूल ऑन फुट। ऑन फुट यानी वो पैदल चलकर स्कूल गया। नासिर पैदल चलकर स्कूल गया। तीनों बच्चे स्कूल गए लेकिन मुख्तलिफ तरीके से। उज़्मा वेंट टू स्कूल ऑन अ बस, जमील वेंट टू स्कूल ऑन अ टोंगा, नासिर वेंट टू स्कूल ऑन फुट। जी स्टूडेंट्स, उज़्मा वेंट टू स्कूल ऑन अ बस, जमील वेंट टू स्कूल ऑन अ टोंगा, नासिर वेंट टू स्कूल ऑन फुट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उज़्मा वोर। ये भी आपने कल पढ़ा था ना, वियर की पास्ट फॉर्म क्या होती है? वोर। वोर का मतलब पहना। उज़्मा वोर अ येलो ड्रेस। ये देखिए आगे पिक्चर भी बनी है, उज़्मा ने पीले रंग का लिबास पहना। उज़्मा वोर अ येलो ड्रेस। उज़्मा वोर अ येलो ड्रेस। उज़्मा वोर अ येलो ड्रेस। अगला पॉइंट है, जमील वोर अ ग्रीन शर्ट। जमील वोर अ ग्रीन शर्ट। जमील ने एक सब्ज रंग की कमीज पहनी। नासिर वोर ब्लू ट्राउजर्स। नासिर वोर ब्लू ट्राउजर्स। नासिर वोर ब्लू ट्राउजर्स। नासिर ने नीले रंग के ट्राउजर्स पहने। दोबारा देख लीजिए, उज़्मा वोर अ येलो ड्रेस, जमील वोर अ ग्रीन शर्ट, नासिर वोर ब्लू ट्राउजर्स। ब्लू ट्राउजर्स। नंबर 3 पॉइंट देखिए, दे ऑल गॉट टू स्कूल एट 8:30। दे ऑल गॉट टू स्कूल एट 8:30। दे ऑल गॉट टू स्कूल एट 8:30। तो वो सब 8:30 बजे अपने स्कूल पहुंच गए। ठीक है, ये जो 3 पॉइंट्स हैं, आज पॉइंट नंबर 1, 2 और 3, आपने आज डे 2 पर इसकी रीडिंग बार बार सुननी है ताकि आपको अच्छी तरह रीडिंग करनी आ जाए। और अब हम रिटन वर्क की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज डे 2 पर आप क्या पढ़ेंगे? आप एप्लीकेशन फॉर लीव ड्यू टू सिकनेस पढ़ेंगे। आपको याद है आपने ये क्लास 2 में भी पढ़ी है। आपने आज के दिन में इसको अपनी इंग्लिश की नीट नोटबुक्स पर नोट करना है ताकि आपको ये एक दफ़ा आपकी रिवीजन हो जाए और आपको ज़ुबानी याद हो जाए। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर लीव ड्यू टू सिकनेस। सिकनेस, सिकनेस किसे कहते हैं? बीमारी को। आप बीमार होने की वजह से जो दरखास्त लिखते हैं और कि आपको छुट्टी चाहिए, तो ये वो है, यानी ऐसी दरखास्त जो बीमार होने पर छुट्टी मांगने के लिए लिखी जाए। एप्लीकेशन फॉर लीव ड्यू टू सिकनेस, ऐसे ही लिखना है इसको। द प्रिंसिपल, आपको पता है आपने लास्ट ईयर भी लिखा था, द का टी कैपिटल, प्रिंसिपल का पी कैपिटल होगा और उसके बाद कॉमा। द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, कॉमा। करलोट रेजिडेंशियल कॉलेज। करलोट ये आपके कॉलेज का नाम है, तो आपको पता है कि इसको आपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है, यानी करलोट का के, रेजिडेंशियल का आर और कॉलेज का सी आप कैपिटल लिखेंगे। KARLOT, करलोट, करलोट। आगे देखिए, RESI रेजी, DEN डेन,
TIAL shall, residential, residential, करलोट रेजिडेंशियल कॉलेज, कॉलेज कॉमा, आगे आप लिखेंगे इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद का आई कैपिटल लिखेंगे, उसके बाद फुल स्टॉप, द प्रिंसिपल कॉमा करलोट रेजिडेंशियल कॉलेज कॉमा इस्लामाबाद फुल स्टॉप। यहाँ से ये एक तरतीब से लिखा जाना चाहिए, बिल्कुल बराबर। उसके बाद इसी सीक्वेंस में आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, RES रिस PEC पैक TED टेड, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड SIR सर कॉमा रिस्पेक्टेड सर कॉमा, रिस्पेक्टेड का R कैपिटल होगा और सर का S, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर कॉमा। अब यहां से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, बिल्कुल रिस्पेक्टेड के नीचे से आपने लिखना शुरू करना है अगली लाइन से। काइंडली, काइंडली का K कैपिटल होगा, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे, काइंडली ग्रांट me leave for 1 day, kindly grant me leave for 1 day। अच्छा, मैंने आपको ये लास्ट टाइम भी बताया था, ये I डॉट E डॉट और कॉमा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं that is, that is, that is। इसको कभी भी IE नहीं कहना आपने, आपने कहना है that is। Kindly grant me leave for 1 day, that is। अब पहले आप महीने का नाम लिखेंगे, जैसे यहां लिखा है जून 23, 2020। आप इस वक्त लिख सकते हैं, फर्ज करें आप लिखेंगे कि मई 3, 2020, ठीक है। जो भी महीना होगा वो पहले लिखेंगे, उसके साथ डेट, उसके बाद कॉमा, फिर ईयर लिखते हैं 2020, फुल स्टॉप। Kindly grant me leave for 1 day, that is June 23, 2020. I have a health problem, I have a health problem, I have a health problem, due to which, due to which, due to which I cannot come to the college, I cannot come to the college, I cannot come to the college। और उसके बाद आपने लिखना है, फुल स्टॉप आपने लगाना है, और उसके बाद नीचे वाली लाइन पर इसी सीरीज में आप लिखेंगे थैंकिंग यू, थैंकिंग यू। हमेशा थैंकिंग यू लिखते हैं एप्लीकेशन में, थैंक यू नहीं लिखते। थैंकिंग यू, थैंक ING इंग, थैंकिंग यू कॉमा योर्स YOURS योर्स, इसमें कोई कॉमा कोई अपॉस्ट्रोफी नहीं होता, ऐसे ही लिखते हैं योर्स OBE OBDIDENT LY obediently, obediently, obediently। ओबीडियंटली का मतलब होता है फर्मा बरदार। योर्स ओबीडियंटली, आगे आप अपना नाम लिखेंगे और अपनी क्लास लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये एप्लीकेशन आप क्लास 2 में बहुत अच्छी तरह से कर चुके हैं। आप इसको आज डे 2 पर अपनी इंग्लिश की नोटबुक्स पर नोट कीजिए और इसको जुबानी याद कर लीजिए। और आपको जब भी कभी स्कूल में छुट्टी की कोई एप्लीकेशन भेजनी हो, कभी आप बीमार हो, तो इसी पैटर्न पर एप्लीकेशन लिखकर अपना नाम और अपनी क्लास लिखकर भेजा करें। थैंक यू जी। स्टूडेंट, आगे जाने से पहले आप इसको देख लीजिए, ये एक बहुत खूबसूरत सा बोर्ड सा बना है, आपकी बुक के पेज नंबर 26 पे है, और इसमें आपने डॉट्स को मिलाना है, और डॉट्स को जब आप मिलाएंगे तो ये सारी शक्ल बन जाएगी। तो ये 501 से शुरू हो रहा है। अब इस सीक्वेंस से आप काउंटिंग पढ़ते जाइए और इसको मिलाते जाइए, काउंटिंग पढ़ के मिलाते जाइएगा, और फिर देखिएगा आखिर में यहाँ पे आके ये बन जाएगा आपका एक रोबोट। और आपने फिर इसको कलर भी करना है। मैंने बना तो दिया है लेकिन मैंने कलर नहीं किया। आपने इसको बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा अपनी नोटबुक पे कलर करना, अपनी बुक पे इसी तरह कलर करना है। अब आप आ जाइए इस पेज की तरफ।
और इसमें एडिशन पे, प्रॉपर एडिशन में जाने से पहले हमने यहाँ पे एडिशन को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ये एक बहुत अच्छा सा आपकी बुक पे बना हुआ है। ये एक आप यूँ समझ लीजिए कि ब्लॉक्स में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, उनको आपने ऐड करके अगला ब्लॉक जो है वो बनाना है। और वो कहते हैं कि ये पैटर्न करना है, एडिशन का पैटर्न आपने इसको फॉलो करना है। और आखिर में जो आपका आंसर लिखा हुआ नीचे वो आएगा 590। तो देखते हैं कैसे आता है 590। देखिए इन्होंने ये दो ब्लॉक्स बनाए हुए हैं और इसमें 50 और 25 को प्लस करके ऐड करके लिखा हुआ है 75। ठीक है, अब हम इस ब्लॉक में देखिए कौन कौन से दो ऐड होने हैं, यानी 25 और 30 को हमने ऐड करना है, तो ये आ गया 55। ठीक है, इस ब्लॉक में 30 और 45 को ऐड करना है, तो ये आ गया 75। ठीक है, इस ब्लॉक में ये खाली ब्लॉक है, इसके अंदर हमने ऐड करना था 45 और 80 को, और ये ऐड होके आया 125। ये मैंने आपके लिए ऐड कर दिया है, आप इसे खुद भी कर सकते हैं। इसके बाद अब हमारे पास ये लाइन कंप्लीट होगी, नीचे वाली लाइन खाली थी, मैंने इसको और इसको ऐड किया तो ये 130 हुआ। इसके बाद इसको और इसको ऐड किया तो ये भी 130 हुआ, और इसके बाद इसको और इसको ऐड किया तो ये 200 हो गया। ठीक है, तो इस तरह ये लाइन भी कंप्लीट हो गई। और इसके बाद फिर हम इसको और इस लाइन को 130 को ऐड किया तो 260 आया, और इस तरह 130 को 200 में ऐड किया तो 330 आया। अब जब इन दोनों को हमने इन दोनों आंसर्स को ऐड किया तो ये 590 आ गया। तो ये बहुत अच्छे से हमारा ये पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो गया। तो ये बहुत ही आपका इंटरेस्टिंग काम था, तो इसे आप पहले कंप्लीट करें फिर एडिशन की तरफ आएं। जी स्टूडेंट, अब एडिशन की एक्सरसाइज नंबर 1 की तरफ आते हैं, और हमने जो है वो एडिशन सीख ली है। ये एडिशन को अब दोबारा से उसकी रिवीजन भी है, आपने 2 क्लास में भी एडिशन सीखी और आपने कैरी भी सीखा। तो देखिए आप इसको, आप बड़े हो गए हैं तो इसको बजाय लाइन लगाने के अब आपने फिंगर पे काउंट करना है। तो ये मैंने आपके लिए सॉल्व किया हुआ है, आप इसे खुद सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से देख के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपके लिए सॉल्व किया हुआ है। पहले खुद सॉल्व करें और फिर इसके साथ मैच करें कि आया आपने ठीक किया है कि नहीं किया। ठीक है, तो देखिए बेटा 7 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 11। हमेशा याद रखिएगा, और साइड अगर आपको याद नहीं रहता तो साइड पे लिख दें, लेकिन ये तो दोनों 1 है। तो 11 में जो यूनिट वाली डिजिट है वो हम यहाँ लिखते हैं, और 10 वाला डिजिट 10 में ले जाते हैं। तो ये आ गया 1, और फिर 2, 5 और 1 को हमने जब ऐड किया तो ये हमारे पास 8 आ गया। 2, 5, 7 और 1 8। इस तरह 4 और 4 8। यहाँ पे भी देखें सेकंड क्वेश्चन में भी 7 और 4 11 होता है। 11 में एक 1 हमने यहाँ लिखा और दूसरा 1 हमने ऊपर कैरी ले लिया। 8 और 1 9 होते हैं, 9, 10, 11 1, और फिर हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया और 1 हमने यहाँ ऊपर कैरी ले लिया। ठीक है, और जब हम इस कैरी को मिलाएंगे तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक हो गया। आप ये देखिए, ये थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है उसको भी देखें, 6 और 6 12 होते हैं। फिर वही काम करें, 12 साइड पे रफ वर्क पे लिखें, 2 लिखना है हमने और 1 जो है हमने ऊपर कैरी लेना है। ठीक है, हमेशा यूनिट 1 के अंदर 1 ही लिखते हैं, 10 आगे कैरी लेते हैं। तो जब हमने ये कैरी लिया तो ये 3 और 1 4 आ गया, 0 तो 0 है ना, 3 और 1 4, 8 और 1 9। ठीक है, एंड अब देखिए 9 और 1 कितने होते हैं 10, 0 लिखा हमने क्योंकि ये 1 की जो हमारा 1 की प्लेस पे 0 था, तो ये वाला 0 हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, इसके बाद ये 1 ऊपर कैरी ले गए, 6 और 3 9 होते हैं, 9 और 1 फिर 10 हो गए। ठीक है, 0 लिख दिया हमने, फिर जो अगला 1 था वो आगे कैरी ले गए। ठीक है, क्योंकि अब ये 10 के बाद यहाँ 100 आ जाएगा, 100 की जगह पे आ जाएगा। अब 3 और 2 6 होते हैं, 3 और 2 5 होते हैं, 5 और 1 6 होते हैं। ठीक है, फिर देखिए 9 और 2 11, 11 का 1 लिखा और 1 कैरी ले गए, 4 और 2 6 और 1 7, 7 1 8। ठीक हो गया। अब हम लिखना है 8 और 4, 8 और 4 कितने होते हैं 12, 12 का 2 लिखा हमने, 1 कैरी ले गए, एंड 7 और 4 11 और 1 12, 12 का 2 लिखा और फिर 1 कैरी ले गए, एंड देन 6 और 2 8 और 1 9। तो ये जनाब हमारा एक्सरसाइज नंबर 1 आपकी बुक पर ही कंप्लीट हो चुकी है। आपने इसके ऊपर पेंसिल से वर्क करना है, ये तो आपको पता है कि पेंसिल से आपने इसको कंप्लीट करना है। अब एक्सरसाइज 2 की तरफ आते हैं जो आपने नोटबुक पे करनी है। तो अपने साथ एक्सरसाइज 2 रखिए और नोटबुक ओपन करें अपनी। स्टूडेंट, अब हमने इस एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना है,
और नोटबुक पे सॉल्व करते हुए इस बात का ध्यान रखना है आपने कि ऐसे ही लिखना है क्वेश्चन, और आंसर लिखते हुए भी मैं आपको बताती हूँ सोल्यूशन लिखते हुए आपने क्या करना है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 249 चिल्ड्रन विजिटेड अ फार्म ऑन सैटरडे, यानी 249 चिल्ड्रन ने एक फार्म को विजिट किया। अनदर ग्रुप ऑफ 144 चिल्ड्रन विजिटेड द फार्म, इसी दिन एक और ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन ने भी फार्म विजिट किया जो थे 184। हाउ मेनी चिल्ड्रन विजिटेड द फार्म एट द वीकेंड, यानी इस वीकेंड को कितने लोगों ने फार्म विजिट किया। देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन विजिटेड ऑन सैटरडे, सैटरडे को यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिख दें ऐसे ही, विजिटेड ऑन सैटरडे वो है इज इक्वल टू 249। यहाँ थोड़ा सा मिसिंग था, इसको मैंने ऊपर लिख दिया है, साथ साथ मैं बोल रही हूँ। अगर आपको समझ नहीं आती तो मेरी आवाज से समझ आएगी, अगर आप यहाँ से समझ नहीं आ गई तो। अनदर ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन विजिटेड ऑन सैटरडे, ये ऐसे लिखना है, अनदर ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन विजिटेड ऑन सैटरडे, यानी दूसरे ग्रुप ने भी किया। वो कितने थे, वो थे 184। ठीक है, अब हमने इनको कर देना ऐड टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन विजिटेड द फार्म, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन विजिटेड द फार्म। ठीक है, कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन ने फार्म विजिट किया। हमेशा लिखते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि जो इक्वल का साइन है वो हमेशा इक्वल रहना चाहिए। अच्छा, अब इसको हम करें ऐड। 9 और 4 कितने होते हैं, 13 होते हैं। 3 लिखा हमने और 1 हमने ऊपर कैरी ले लिया, और 4 8 12, 12 और 1 फिर 13 होते हैं। 3 लिखा हमने और 1 कैरी ले लिया, और 2 और 1 3 एंड 1 4। तो ये 433 चिल्ड्रन ने विजिट किया फार्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। असद स्पेंड ₹356 टू बाय सम चिक्स, यानी कुछ छोटे से चूजे उसने खरीदे, कितने, 356 रुपीज के। ठीक है, एंड ₹486 टू बाय 2 पैरट्स, 2 तोते खरीदने के लिए उसने कितने किए, 486 रुपीज जो है उसने स्पेंड किए। अब वो पूछ रहे हैं कि हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड ऑल टुगेदर, टोटल उसने कितनी रकम स्पेंड की। तो अब इसका मतलब है कि हमने इन दोनों की जो रकमें से स्पेंड की हैं उसको हमने ऐड करना है। ठीक है, असद स्पेंड टू बाय चिक्स, असद ने चिक्स खरीदने के लिए स्पेंड की RS 356। असद स्पेंड टू बाय पैरट्स, असद ने पैरट्स खरीदने के लिए रकम जो स्पेंड की वो कितनी है, RS 486। असद स्पेंड टोटल अमाउंट, तो ये आई टोटल अमाउंट कितनी होगी, 6 एंड 6 हो गए 12, 12 का हमने 2 लिखा और 1 कैरी लेके, 8 एंड 4 हो गए 5 हो गए 13 एंड 1 14, 4 लिखा हमने और 1 हम कैरी ले गए, और इसी तरह 3 एंड 1 4 और 3 जो हो गए, 3 एंड 1 4 और 4 8 हो गए। तो ये रुपीज हो गए 842। तो ये आपकी एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन थे जो आपने नोटबुक पे करने हैं आज की डेट में, और इसके साथ साथ हमने करना है 4 का टेबल। अभी मैं आपको पढ़ा देती हूँ, पिछली दफ़ा भी पता नहीं देखते हैं आपकी पिछली वीडियो में है तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी पढ़ा रही हूँ और आपने इसको लिखना भी है और याद भी करना है। जी स्टूडेंट, देखिए 4 का टेबल है हमारे सामने। 4 का टेबल आपने यहाँ से एक दफ़ा मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़िए और इसको अपनी नोटबुक पे नोट कीजिए और फिर उसको याद कीजिए। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36 एंड 4 10 ज़ा 40। तो ये 4 का टेबल बार बार रिपीट करें, लिखें और इसको याद करें। जी स्टूडेंट्स, आपकी उर्दू की HOD क्लास का आज सेकेंड डे है। जी स्टूडेंट, दूसरे दिन में सफ़ा नंबर 6 ओपन कीजिए, पेज नंबर 6 ओपन करेंगे। अब हम स्टार्ट से पढ़ते हैं। मैं रीडिंग करवा रही हूँ, आप में से मेरे साथ साथ पढ़ना है। अगला दिन आया, सब लोग सुबह से पहले आने वाले शख्स को देखना चाहते थे।
उस रोज हरमे काबा में दाखिल होने वाले सबसे पहले शख्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। कुरैश के कबीलों को पता चला कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामला तय करने वाले हैं, तो उन्हें इत्मीनान हुआ। उन सबको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल भरोसा था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर जमीन पर बिछाई। उन्होंने अपने हाथों से हजरे अस्वद को उठाकर चादर के बीच में रखा। फिर सब सरदारों से कहा कि वो चादर पकड़कर हजरे अस्वद रखने की जगह के करीब ले आए। इस तरह सब सरदार हजरे अस्वद को खाना काबा तक ले आए। उसके बाद नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरे अस्वद को चादर पर से उठाया और उसे उसकी जगह पर रख दिया। जी स्टूडेंट्स, अब हम मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन करेंगे। हरमे काबा कुरैश के कबीलों कर लीजिए, कबीलों, इत्मीनान, भरोसा, उसके बाद चादर कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके चंद अल्फाज हैं, इनको भी आपने लिखना है नोटबुक पर, उसकी प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद आपने जुबानी नेक्स्ट पेज पर इमला लिखना है। जी स्टूडेंट्स, सेकंड डे में आपने क्या करना है, आपका बुक वर्क होगा। आपने पेज नंबर 7 ओपन करना है और ये काम आपने अपनी बुक्स में ही करना है, पेज नंबर 7 में। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। क्या है काम आपकी, ये मश्क है। नीचे दिए गए जुमलों के आगे सही या गलत का निशान लगाएं। नंबर 1 देखिए, मक्का के काफिर हजरे अस्वद को इज्जत का निशान जानते थे। बिल्कुल ऐसा ही था, हजरे अस्वद को वो इज्जत का निशान जानते, तो ये बिल्कुल ठीक है। नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजवीज़ थी कि कुरैश के सरदार हजरे अस्वद को उसकी जगह नस्ब करने में हिस्सा लें। उनकी ये तो तजवीज़ नहीं थी ना, उनकी तो तजवीज़ ये थी कि उन्होंने पत्थर हजर अस्वद जो था वो अपनी चादर में रख दिया और फिर उसमें ये होगा कि मतलब सब ने मिलकर जो है वो अपनी जगह पर नस्ब किया वो पत्थर। तो ये बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट। तीसरा देखें, अगर कुरैश का एक ही सरदार हजर अस्वद को उसकी जगह पर पहुंचा देता तो मामला पुरअमन रहता। गलत। नंबर 4, कुरैश के कबीले हजर अस्वद की खातिर एक दूसरे को कत्ल करने के लिए तैयार थे, तो ये बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही था, कुरैश के जो मुख्तलिफ कबीले थे वो लड़ रहे थे इस बात पर कि वो हर कबीला ये चाहता था कि वो नस्ब करे, इसलिए ये स्टेटमेंट दुरुस्त है। नंबर 5, इस्लाम से पहले अरब बहुत पुरअमन थे। गलत। इस्लाम से पहले अरब पुरअमन बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि वो लड़ाई झगड़ों में मुब्तला थे।
अगले सवाल पर आइएगा। सवाल नंबर 2, नीचे दिए गए जुमलों में खाली जगह सबक से मुनासिब अल्फाज चुनकर पुर करें हैं। तो क्या है ये खाली जगह? लाहौर की, नंबर 1, लाहौर की बादशाही मस्जिद मुगल बादशाह औरंगजेब ने डैश करवाई। तो क्या करवाई? तामीर करवाई। नंबर 2, हमारे शहर का पोस्ट ऑफिस जिस डैश में है वो बहुत बड़ी है, इमारत में है, इमारत। नंबर 3, अगर दुनिया के ममालिक आपस में लड़ते ना रहते तो हमारी दुनिया डैश होती, हमारी दुनिया पुरअमन होती, पुरअमन होती। उसके बाद नंबर 4, रियाज को कहीं से एक पुराना खिलौना मिला। फयाज ने देखा तो कहा ये खिलौना मैं लूंगा। अम्मी ने सुना तो बोली एक पुराने खिलौने की वजह से कहीं तुम दोनों की लड़ाई ना हो जाए, पुराने खिलौने की वजह से। नंबर 5, रियाज ने अक्लमंदी से मामला डैश कर दिया। इसमें क्या आएगा? हल कर दिया, मामला हल कर दिया। फयाज से बोला चलो हम दोनों इससे खेलते हैं। अब हम आते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। देखिए, जो अल्फाज एक दूसरे की जिद हों उन्हें इकट्ठा लिखें। तो स्टूडेंट्स, ये हम यहां से देखते हैं। ये आप देख सकते हैं कौन कौन से अल्फाज हैं? पुरअमन, अक्लमंदी, तजवीज़, बेवकूफ़ी, परेशानी, झगड़ालू, हुक्म, इत्मीनान। तो देखिएगा इनकी जिद, मतलब ये इनमें से ही हमने लेने हैं अल्फाज जो एक दूसरे की जिद हों, उनको हमने अलग कर देना है। तो आप मुझे बताइए पुरअमन, पुरअमन की जिद क्या होगी? जी हाँ, झगड़ालू। अक्लमंदी, इसकी जिद बेवकूफ़ी, परेशानी, इत्मीनान, तजवीज़, हुक्म। ये काम आपने अपनी नोटबुक पे करना है, इनको अलहदा करने वाला। ठीक है, तो यहाँ आपका दूसरा दिन मुकम्मल हो गया।